नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 जुलाई 2021 से एक और अमेंडमेंट हुआ है। ये अमेंडमेंट उन लोगों के लिए है, अगर आप किसी का सामने वाले का टीडीएस काट कर पेमेंट करते हैं या टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी पहले उसका टीडीएस काटने से पहले कि आप किस रेट से काटें। तो उसके लिए क्या है, आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 206 AB जो टीडीएस के बारे में कहता है कि जब भी हम किसी का टीडीएस करें 1 जुलाई के बाद तो हमें देखना रहेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। अब कौन से 2 साल वो हम आगे समझेंगे वीडियो में। दूसरी कंडीशन कि टाइम लिमिट ऑफ रिटर्न भरने की, जो सामने वाले की रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भरने की टाइम लिमिट खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी चल रहा है 21-22, अभी चल रहा है 21-22। तो पिछले 2 साल कौन से हो गए, एक हो गया 19-20 और एक हो गया 20-21। लेकिन टाइम लिमिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 20-21 का भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे। हम पकड़ेंगे 18-19 और 19-20, क्योंकि इन दोनों का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। तो ये 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसने 2 साल का रिटर्न नहीं भरा हो, और जो टाइम लिमिट ऑफ 2 साल कौन सी पकड़ना है, 18-19 की और 19-20, जिनका ड्यू डेट समाप्त हो गया है रिटर्न भरने का। और सबसे मेन कंडीशन है तीसरी, उसमें लिखा है कि टीडीएस और टीसीएस इन दोनों साल में 18-19 और 19-20 दोनों में 50,000 या 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तब आपको क्या होगा कि आप जो रेट से टीडीएस काटते हैं उसका दुगुना आपको टीडीएस रेट लगेगा। लेकिन वहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर। या तो जैसे अगर कमीशन की हम बात करते हैं, हम कमीशन का किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कमीशन का टीडीएस रेट है 5%, तो उसका ट्वाइस कितना हो गया 10, 5 का डबल हो गया 10, और 10% और 5% विच एवर इज हायर, तो 10% से हम टीडीएस काटेंगे। और वहीं हमें अगर हम इंडिविजुअल का या एचयूएफ कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस का रेट है 1%, तो 1% का ट्वाइस क्या होता है 2, तो 2% और 5% विच एवर इज हायर, तो हम 5% से काटेंगे। तो हमें यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है। तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि जो लोग अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखे हैं और उनका टीडीएस उन 2 सालों में 50,000 से ज्यादा हो, तभी उनको दुगुना टीडीएस का रेट लगेगा। और ये सिमिलर अमेंडमेंट टीसीएस में भी हुआ है कि अगर हम किसी से टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो हमें दुगुना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, या 5% विच एवर इज हायर। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, ये लाने के पीछे, इस सेक्शन को लाने के पीछे, कि हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है। 135 में से कुछ 5-6% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंस इनकम टैक्स के दायरे में हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम पिछले 2 साल देखें और साथ में ये भी देखना है कि 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस हो, तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। क्योंकि जिसका भी 50,000 से या 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस कट गया है तो वो डेफिनेटली रिटर्न ऑफ इनकम उसका भरेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरता ही भरता है। तो ये बहुत बड़ा कंप्लायंस बर्डन डल गया है लोगों, क्योंकि एक बिजनेसमैन के 50-50, 100-100 टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं वो लोग, तो उनके बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने रिटर्न भरा कि नहीं भरा, कि उसका 50,000 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि incometax.gov.in पर एक रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहाँ पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं सारे के पेन नंबर डाल के कि हाँ इसको ये, पर ये एक बहुत बर्डनसम टास्क गवर्नमेंट ने सभी को दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।